नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मनीषा झा। कोविड-19 वैक्सीन के बाद मिली इम्यूनिटी 9 महीने या इससे ज्यादा समय तक रहती है। ये जानकारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के निदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण को सबसे अहम बताया है। दरअसल गुरुवार को सरकार ने कहा कि टीके की एक एहतियाती यानी कि तीसरी खुराक जो स्वास्थ्य देखभाल, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और अन्य बीमारियों से ग्रसित 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को दी जाएगी। ये खुराक गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति और मौत से बचने के लिए है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि SARS-CoV-2 वायरस प्राकृतिक माहौल में किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है और एंटीबॉडी मध्यस्थता, कोशिका मध्यस्थता, प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षात्मक स्मृति प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि संकर प्रतिरक्षा जो टीकाकरण और प्राकृतिक संक्रमण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है, दूसरी खुराक के बाद एक मजबूत प्रतिक्रिया और मजबूत एंटीबॉडी अनुमापांक तैयार करती है। हालांकि एंटीबॉडी को मापना ही समूची सुरक्षा के बारे में नहीं बताता है और संक्रमण के बाद प्रतिरक्षा का स्थायित्व लगभग 9 महीने तक बना रहता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको संक्रमण हुआ है और आपका टीकाकरण भी हुआ है तो आपकी प्रतिरोधक प्रतिक्रिया उन लोगों से ज्यादा होगी जिन्हें संक्रमण हुआ या जिन्होंने सिर्फ टीका लगवाया। इसलिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि टीकाकरण अत्यंत अनिवार्य है। वैश्विक साक्ष्यों का हवाला देते हुए भार्गव ने कहा कि SARS-CoV-2 की प्रतिरक्षात्मक स्मृति स्वाभाविक तौर पर संक्रमित होने के 8 महीनों से ज्यादा वक्त तक बनी रहती है। उन्होंने कहा कि हम ये कहना चाहते हैं कि 9 महीने तक और उससे भी थोड़ी रूढ़िवादी अनुमान ले तो यही सबूत है। भारत से 3 अध्ययन है जो ICMR से और एक मुंबई से 284 रोगियों पर, 755 रोगियों पर और 244 रोगियों पर की। यह 8 महीने, 7 महीने और 6 महीने तक बनी रहती है और ये सभी 2020 और 2021 में हुए संक्रमण के प्रकाशित आंकड़े हैं। वहीं भारत में उपयोग किए जा रहे टीकों के बारे में बात करते हुए भार्गव ने कहा कि एक संपूर्ण वायरिन किल टीका है जो कोवैक्सीन है, एक संपूर्ण वायरिन किल टीका है जो कोवैक्सीन है और एक दूसरा वायरल वेक्टर आधारित सब यूनिट टीका कोविशील्ड है। भार्गव ने कहा एहतियाती खुराक संक्रमण रोकने की खुराक नहीं है, ये प्राथमिक तौर पर संक्रमण की गंभीरता कम करने, अस्पताल में भर्ती होने की गुंजाइश कम करने और मौत को कम करने के काम के लिए है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ।